लोग कहते हैं हम तो साहब निर्भर हो गए। कल की गोष्ठी चल रही थी ना परसों, दादा बोले अरे साहब, बहुत लोग बोले हम तो साहब निर्भर हो, निर्भर, हम तो निर्भर हो। मैं भी था, मैंने कहा यार मैं तो हुआ नहीं, ये सब बहुत निर्भर हो गए। अब मैंने 2-3 लोग जो हमारे मित्र हैं उनसे बात की। मैंने कहा कल आप कह रहे थे कि बहुत आनंद आया, हम निर्भर हो गए, तो दादा ने ऐसी कौन सी कल नई बात बताई जो पहले नहीं बताई थी, जो आपको कल नई बात पता चली? क्योंकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नया नहीं लगा कि भाई कुछ नई बात हो, क्योंकि वे 50 साल से क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ 20 साल से तो मुझे ही पता है। तो कल ऐसा नया क्या था कि जो तुम्हें इतना आनंद आ गया? अब इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। वो कह रहा ये बात तो ठीक है, कह रहे नहीं लेकिन दादा जिस टोन, हमने कहा वो टोन भी मुझे पता है, मुझे सब पता है, वो कहाँ से बोल रहे वो ही मुझे पता है। तुम अपनी तो बताओ, तुम निर्भर किस बात से हो गए? क्या मिल गया है तुम्हें कि तुम्हें ये मिल गया है कि तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता होती भी थी यार व्यापार में लगा रहता हूँ, तत्व अभ्यास कब करूँगा, तत्व विचार कब करूँगा, ये जीवन जा रहा है, ये थोड़े बहुत विकल्प जो सताते थे भी ना, इससे भी तुम निर्भर हो गए, इसलिए तुम्हें आनंद आ गया। कल साहब क्रमबद्ध पर्याय की जब भी चर्चा चलती है लोगों को आनंद बहुत आ जाता है। कई दफ़े देखा मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, 20 साल तो मुझे हो गए देखते देखते कि लोग जब क्रम, अरे साहब बहुत ही बढ़ गया साहब, बहुत टेंशन फ्री। किस बात से? व्यापार से टेंशन फ्री हुए, पत्नी की टेंशन से फ्री हुए, कि खाली मोक्ष मार्ग की टेंशन से फ्री हुए? देखो अपने हृदय पे चेक करना, तुम केवल और केवल मोक्ष मार्ग की टेंशन से फ्री हो जाते हो। वहाँ की पैसा खूब कमाना है, वहाँ नहीं लगाते कि जो आना है अपने आप आएगा। अरे क्या बात करते हैं साहब, मोदी सरकार बहुत बेकार, GST लगा दिया सब पे। अरे क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आ रही अब, और सम्यक दर्शन की पर्याय पे क्रमबद्ध पर्याय याद आती है। किसको छल रहे हो? किसको बना रहे हो मूर्ख? सोचो अपने हाथ पे हाथ रख के, क्या हमने तो बड़ी उल्टी दरदशा कर ली अपने जीवन में। हमने एक भी सिद्धांत का सदुपयोग नहीं किया है, अधिकतर दुरुपयोग किया है, और सिर्फ अपनी कसाई की पूर्ति। देखो भोजन छोड़ दिया तो ये कहने लगे कि त्याग तो होना ही चाहिए, और अगर भोजन कर लिया तो कहते भाई साहब त्यागने से होता क्या है? कमाल के आदमी हो। मतलब चारों तरफ से कसाई की पूर्ति करने में लगे हो, जब जैसा मौका वैसा चौका, जहाँ फील्डिंग खाली मिली वहीं बैट घुमा दो। क्या कर रहे हो? ये भाव चला जाएगा। क्या टोडामल जी समझाते हैं। तो मैंने दादा से पूछा था कल प्रश्न कि आप जो समझा रहे हो ये भी तो बता दो कि जब पुरुषार्थ जगे कैसे है, कि जो होना है वो निश्चित है, ये बात, ये पुरुषार्थ कैसे जगे, इसका भी तो कुछ है। तो गहरा तत्व विचार, बस बात पूरी हो गई। हम भी यही कह रहे हैं, गहरा तत्व विचार। देखो भाई, मैं परिणाम से भिन्न हूँ, परिणाम मेरे में नहीं है, ये उपदेश ही उसके लिए है जो परिणाम तक पहुँच गया है। जो रोज ध्यान करने बैठता है और उन संकल्प विकल्पों में उलझ जाता है, उसके लिए ये उपदेश। जो दुकानदारी में उलझा है, जैसे 1 मिनट तत्व विचार करने की फुर्सत नहीं है, उसे उपदेश ही नहीं है कि तू परिणाम से भिन्न है। उसे तो पता क्या उपदेश है, ये दुकान छोड़, तत्व विचार के लिए समय निकाल, स्वाध्याय में बैठो, उसके लिए ये उपदेश है। क्योंकि उपदेश सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। कौन जीव कहाँ खड़ा हुआ है
ये तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कह दो दवाई दे दो, दे देगा? बोलो, डॉक्टर कहे किस बात की, क्या रोग है? तुम कहो छोड़ो ना, तुम्हें तो सब दवाइयों का ज्ञान है ना, दे दो कोई सी भी, देगा? अच्छा चलो एक काम करो डॉक्टर साहब, कोई सी भी मत दो, तो सबसे बढ़िया दवाई हो वो दे दो, सबसे बढ़िया आपकी नज़र में, देगा? क्यों नहीं देता? यहाँ तक कि तुम डॉक्टर से कभी जाके प्रैक्टिकल करवा लेना, तुम डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब विटामिन की दवाई लिख दो, लिखता नहीं है, पहले पूछा क्या चीज़ की कमी है, किसके लिए चाहिए? तुम कहोगे मेरे लिए चाहिए, तो पूछा क्या कमी है तुम्हें? तुम कहोगे कमी कुछ भी नहीं, बस ऐसे लिख दो विटामिन की, लिखेगा नहीं, वो कहेगा पागल पागल हो क्या, जब क्यों खाना? तुम कहोगे नहीं विटामिन तो अच्छा होता है ना, वो कहेगा अच्छा होता है लेकिन तुम्हें ज़रूरत तो हो, मोक्ष मार्ग अच्छा है क्या बुरा? जल्दी बोल, लेकिन ज़रूरत हो तो अच्छा है। जब तुम्हें मोक्ष मार्ग की ज़रूरत ही नहीं है और अपन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी से पूछ नहीं रहे अरुण जी कि तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं, हम दिए जा रहे हैं। और तुम कह रहे कि क्यों दिए जा रहे हैं? हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है। अच्छा तुमने कहा बहुत अच्छा है क्या? हाँ बहुत अच्छा है, तुम तो खा लो, लाओ तो खा लेते। बताओ ऐसे विटामिन खाओगे तो क्या होगा शरीर में? उदाहरण समझ में आ गया? ऐसे ही तुम्हें अंदर से मोक्ष मार्ग की कोई प्यास नहीं है, कोई आत्मा के अनुभव की इच्छा नहीं है, कोई वेद ज्ञान की अंदर कला नहीं है, और लोग सुनाए जा रहे हैं मोक्ष मार्ग बहुत जरूरी है, संसार में बहुत दुख है, सुख तुम्हें जब तुम्हारी कसाई के अनुसार परिणमन नहीं होता सो महादुख दिखाई देता है, सो तुम्हें वो मोक्ष मार्ग की बातें अच्छी लगने लगती हैं। सो कुछ उनमें रूप मैं तो कसाई से भिन्न हूँ, मैं तो करता धरता नहीं हूँ, अरे क्या रखा, अरे कब तक के कसाई की पूर्ति करूँगा, ये सब गाना कब तक बज रहा है? जब तक अपने अनुसार परिणमन नहीं हुआ। और जैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हुआ बात खत्म हो गई। पकड़ में आई? इस सब ये मोक्ष मार्ग की हालत है। और हम तुमसे पूछ नहीं रहे अरहन कि तुम्हें चाहिए भी है कि नहीं तुमने हमसे मांगा ही नहीं। ये तो बेचारा आके बैठ गया उदाहरण के लिए कि चलो सब बैठते, शुरू से आ रहा बचपन स्वाध्याय बैठते, चलो अपन को भी बैठना चाहिए, बैठ गए और हम दिए जा रहे हैं। हम पूछ ही नहीं रहे कि तुम्हारी कोई समस्या है कि नहीं, तुम्हें चाहिए भी है कि नहीं। तो वो भी सोचता है कि सुनाओ ना अपन को क्या चाहिए ये सब। अभी मैं तुमसे पूछूं आप में से मोक्ष मार्ग किस किस को चाहिए, कौन मना करेगा बताओ? अरविंद जी मना करोगे? और हृदय पे हाथ रखो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है, मना करते नहीं और अंदर चाहिए है नहीं, इसलिए वो पुरुषार्थ जगता नहीं। अरे बात मायाचार तो बात की चीज़ है, वो मायाचार के लिए तो अलग चीज़ है, इसको तो होश ही नहीं है ना, ये तो बेहोश पड़ा है। तुम्हारे पास आके बैठ जाता है तो कहता हूँ चाहिए, अभी वहाँ जाके फैक्ट्री में बैठेगा उससे कहो क्या चाहिए, कहता अभी पैसा चाहिए। नहीं तुम मंदिर में तो मोक्ष मार्ग कहते, वो तो मंदिर में चाहिए होता है, यहाँ नहीं चाहिए। पकड़ में आई? तुम स्थिति समझ में आई? तो गहराई में ये टोडरमल जी साहब अपने को क्या समझा रहे हैं कि भैया तुम एक गप मारने में लगे हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए बढ़िया रोटी, बढ़िया पान मसाला, बढ़िया कसाई की पूर्ति, बढ़िया रंग राग, बढ़िया मान सम्मान, ये सब चाहिए। और असली चीज़ यही है। और तुम यही सब चाहिए है, इन सब सिद्धांतों का उपयोग भी इसी काम में करते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, अरे मैं तो भिन्न हूँ, मेरा अपमान हो ही नहीं सकता, मैं तो ज्ञायक। नहीं समझ में आया? और जब किसी ने सम्मान कर दिया, ऐसा थोड़ी अपनी भी इज्जत है, अब नहीं लग रहा कि ज्ञायक हो। क्या किया तुमने सिद्धांत है? परिस्थिति बेकार है साहब, कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थितिकरण करो। बड़ी लाइन याद आ रही है, पुण्य उदय में आ रही थी लाइन याद,
तब एक एक चीज़ आप गहराई से विचार करोगे तो हाँ देखो कुछ फर्क नहीं। देखो मैंने कई दफ़े कहा, हर आदमी ने अपने अपने तर्क युक्तियाँ निकाल रखी हैं इस जीवन को काटने के लिए। ये जीवन है। जैसे हिंदू के साथ कोई बात हो, तकलीफ हो, तो वो कहता है अरे भगवान रामचंद्र की ये इच्छा, अरे भगवान के आगे किसकी चलती है भैया, जवान बेटा मर गया, अरे भैया भगवान को प्यारा था, अच्छे लोग दुनिया में रहते नहीं। ये भी एक बात हो गई, शांति मिल गई ना थोड़ी। अब चलो अब जैनी का अरे भैया कर्मोदय की आयु कर्म किसी को नहीं छोड़ता, नहीं समझ में आया। और मोक्षु के मर जाए तो वो आयु कर्म नहीं करेगा। अरे साहब सर्वज्ञ ने ऐसे ही देखा होगा। तीनों में अंतर क्या है? तीनों का उपयोग एक ही है कि शांत बना, और कुछ नहीं है। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि तुमने भगवान को, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो होना है वो निश्चित है, जैसा सर्वज्ञ ने देखा वैसा होगा, समझना। और एक कह रहा है जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? नहीं साहब उसमें कर्तृत्व आता है, इसमें नहीं आता है। अरे भाई तू आता है कि नहीं आता, तू अंदर देख के तेरे क्या आता है। तू ये शब्दों में मत खेल, कुछ नहीं होता है शब्द जाल से खेलने में। वीतरागी देव तुम्हारे जग में जैसा देव कहाँ। अरे जिन्हें भगवान के सामने मांगना नहीं, ये तीन लोक के नाथ हैं, यहाँ बिन मांगे सब कुछ मिलता है। तो मांगना बंद कर दो, और वहाँ मांगना पड़ता है, लेकिन अंदर तो दोनों को चाहिए ना। तो मूल में क्या बात हुई? मूल में तो वही की बात है कि हमें भी चाहिए, तुझे भी चाहिए। अब यहाँ मांगने का ढंग अलग है और वहाँ मांगने का ढंग, और कोई अंतर है क्या? और क्या अंतर है बोलो? आप अंदर से जब एक एक चीज़ विचार करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अपन अपने आप को कितना ठग रहे हैं।